Hello students, welcome to OnlineTyari. I am Soma and today I will be discussing again one more new topic, right? So let's start. So my topic for today is noun and the number. So let's start. So first you can see on your screen singular number. ये क्या है? Singular number, a noun that denotes one person or one thing is called singular noun. वो नाउन जो एक पर्सन या एक थिंग, एक चीज़ को डिनोट करता है उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं. जैसे कि बचपन में हमें स्कूल में पढ़ाया गया था एक वचन और बहुवचन. जी हाँ, ये वही कॉन्सेप्ट है, एक वचन एंड बहुवचन वाला, वन एंड मैनी वाला कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो वो नाउन जो सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग को डिनोट करता है तो उसको हम इंग्लिश में सिंगुलर नाउन कहते हैं. जैसे कि बॉय, अगर एक लड़का खड़ा है तो उसको हम बॉय बोलेंगे. मेरे हाथ में ये पेन है, कितने पेन है? एक ही पेन है, सिंगल पेन है, तो पेन, राइट. बुक, तो ये सारे हो गए सिंगुलर नाउन्स. तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर. सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड प्लूरल नाउन. पहला था एक वचन, प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन. जी हाँ, अगर कोई भी चीज जो कि एक से अधिक हो तो उसको हम प्लूरल कहते हैं, बहुवचन. अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नाउन. तो जैसा कि इस स्लाइड में हमने देखा, सिंगुलर वाले में बॉय, पेन, बुक था, तो प्लूरल में ये क्या हो जाएगा? हम लोग एस ऐड कर देंगे. तो बॉय में अगर एस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा बॉयज. एस ऐड कर देने से ये प्लूरल हो जा रहा है. ठीक है, पेन में एस ऐड कर देने से अगेन पेन्स प्लूरल हो जा रहा है. बुक में एस ऐड कर देने से बुक्स प्लूरल हो जा रहा है. अब हम देखेंगे कि कुछ नाउन्स के उसके प्लूरल फॉर्मेशंस कैसे करके कर सकते हैं. जैसे बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर. अभी जैसे मैंने आपसे कहा, पेन, पेन में एस ऐड कर दिया तो पेन्स हो गया. डॉग, डॉग में एस ऐड कर दिया तो डॉग्स हो गया. एंड टीचर, टीचर में एस ऐड कर दिया तो टीचर्स हो गया. ठीक है, अब कुछ नाउन्स जो कि एस, एस एच, सी एच और एक्स से एंड करता है. जो शब्द, जो नाउन जो कि एस, एस एच, सी एच और एक्स से एंड करता है, उसमें जब हम ई एस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे करके? जैसे मैच, मैच का जो ये लास्ट टू वर्ड्स है, टू लेटर्स है, वो किससे एंड हो रहा है? सी एच से. तो इसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? इसमें हम ई एस जोड़ के प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, राइट. टैक्स, तो अगेन इसका जो ये लास्ट लेटर है वो एक्स है, तो इसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे? ई एस जोड़ के. अगेन यहाँ पे ब्रांच, ब्रांच का सी एच है, इसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे? ई एस ऐड करके, राइट. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. अगेन नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है? नाउन्स एंडिंग इन वाई, मतलब जो शब्द, जो नाउन्स जो वाई से एंड हो रहे हैं, प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिनके पहले कॉन्सोनेंट है. ठीक है, form their plural by changing y into I and adding es. जैसा कि यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है ना, ड्यूटी. तो ये क्या बोल रहा है? वो नाउन जिसका जो लास्ट वाला लेटर हो वो y से एंड होता है एंड प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट. तो ये जो t है मतलब वो y के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो ये जो t है ये कॉन्सोनेंट है. ठीक है, कॉन्सोनेंट एंड वॉयल्स, उसका आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, वही चीज़ है. ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग? ये जो y है, y को हटाकर यहाँ पे I कर देंगे, प्लस I के साथ ES जोड़ देंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पे किया हुआ ना, ड्यूटी का ड्यूटीज. यहाँ पे जो लास्ट लेटर है वो y है, हम लोग y को रिमूव कर देंगे. और ध्यान रखिए इसका ये जो प्रीसीडिंग लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग y को रिमूव करके क्या करेंगे? I प्लस ES ऐड करेंगे. हो गया हमारा प्लूरल फॉर्म ऑफ ड्यूटी. स्टोरी, अगेन STORY. सो y से एंड हो रहा है रूल के हिसाब से,
एंड प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई ऐड करने के लिए बोल रहा है, आई प्लस ई एस टू मेक इट इन प्लूरल फॉर्म, तो स्टोरीज, सैलरी का सैलरीज, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड, कुछ फॉरेन लैंग्वेज के जो नाउन्स होते हैं उस पे बेस्ड प्लूरल फॉर्म्स, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अजेंडम, अजेंडम इज सिंगुलर वर्ड, ओके, ये सिंगुलर नाउन है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, अजेंडा। किसी भी मीटिंग में आप जाइए, किसी भी बैठक में जाइए, होता है ना, भैया आज का एजेंडा क्या है, व्हाट इज द एजेंडा फॉर टुडेज मीटिंग, so that is a plural word, plural noun that we use, right? Bacterium का plural क्या होता है, बैक्टीरिया। हम लोग बैक्टीरिया बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता था कि ये एक प्लूरल फॉर्म है और इसका सिंगुलर क्या है, इसका सिंगुलर है बैक्टीरियम। नेक्स्ट है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन इज सिंगुलर एंड क्राइटेरिया। आरबीआई ग्रेड 5 या ग्रेड बी ऑफिसर्स की फॉर्म भरने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए कितना फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ना, क्राइटेरिया क्या है, तो वो क्या है, हमेशा याद रखिए, क्राइटेरिया, फॉर्म भरते वक्त क्राइटेरिया वो प्लूरल फॉर्म है, तो उसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, क्राइटेरियन। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम अगेन सिंगुलर, उसका प्लूरल फॉर्म क्या है, मेमोरेंडा, राइट। जो ये सारे वर्ड्स है ये स्पॉटिंग एरर्स के लिए काम में आते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड जो स्पॉटिंग एरर्स होते हैं, मैं आगे चल के डिस्कस करूंगी, बस इसी नेक्स्ट स्लाइड में देखिए एरर स्पॉटिंग, इसको डिस्कस करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक, मेटाफिजिक्स, एथिक्स आर सम ऑफ द फ्यू ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। क्या बोल रहा है, ये जो एपिस्टेमोलॉजी है, लॉजिक, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है और ये किसके ब्रांच है, फिलॉसफी के। तो यहाँ पे हमारा एरर क्या है, हमारा एरर क्या है, क्या आप बता सकते हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि इसमें पहले सेंटेंस में एरर क्या है। मैं फिलहाल आपको बताती हूं, क्योंकि देखिए एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक, मेटाफिजिक्स, एथिक्स आर सम ऑफ द फ्यू ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, ये हमारा पहला एरर है, ब्रांचेस प्लूरल फॉर्म होगा, ओके। नेक्स्ट, देयर आर मेनी ओआसिसेस इन अ डेजर्ट वेयर ट्रैवलर्स कैन टेक शेल्टर। अगेन, क्या आपको पता है कि इस सेंटेंस में हमारा एरर क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, 5 सेकेंड्स ओनली। ओके, चलिए मैं अब आपको इसका आंसर देती हूं। देयर आर मेनी ओआसिसेस, तो मैनी मतलब बहुत सारे, ओआसिस, ओआसिस जो डेजर्ट में, डेजर्ट के बीच में जो एक पॉन्ड होता है, जल रहता है, उसमें पानी रहता है, उसको हम ओआसिस बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ओआसिस को क्या बोलेंगे, ओआसिसेस। क्या ये सही यूसेज है इस नाउन का, नहीं, ये सही यूसेज नहीं है, तो इसका सही प्लूरल फॉर्म क्या होगा, इसका सही प्लूरल फॉर्म होगा ओआसिस, ओआसिस, ये इसका सही प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। देयर आर मेनी ब्यूटिफुल फिनोमिनन्स ऑफ नेचर दैट सरप्राइज अस। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस, अच्छे से इसको सुनिए। There are many beautiful phenomenons of nature that surprise us. तो इस सेंटेंस में एरर क्या है, many, तो हमें यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज करना है। phenomenons होता है कि phenomena, तो ये है प्लूरल वर्ब यहाँ पे, ठीक है, फिनोमिना, राइट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बहुत ही इजी है, देखने के साथ आपको पूरा तुरंत एकदम एरर पता चल जाएगा, ठीक है। शो योर टीथ्स टू द डॉक्टर, शो योर टीथ्स टू द डॉक्टर, ये हमारा एरर है, टीथ्स,
teeth नहीं होता है, tooth is the singular, इसका प्लूरल क्या होगा, इसका प्लूरल होता है teeth। तो ये हमारा आंसर है, teeth is the wrong one, okay? And let us move on to our next last sentence. The commander-in-chief were responsible for mission Kubo. The commander-in-chief were, ये जो were है ये कब इंडिकेट कब यूज करते हैं, जब बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तब हम were यूज करते हैं। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल्स के ऊपर बेस्ड स्पॉटिंग एरर कर रहे हैं, तो इस वर्ब के हिसाब से हमें सब्जेक्ट को फिक्स करना है। तो ये जो द कमांडर इन चीफ है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ, ये इसका प्लूरल फॉर्म होगा, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड, सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड अगर एरर को सही करना है, तो ये जो वेयर है ये वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, बट वी आर डूइंग इट राइट नाउ बेस्ड ऑन प्लूरल्स, ओके। सो हमें इसको चेंज करना है। तो देखा ये जो सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है स्पॉटिंग एरर्स के लिए, ठीक है। तो मैं ऐसे ही अभी कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्पॉटिंग एरर्स डिस्कस करूंगी हफ्ते में 3 बार, और बाकी के 2 दिन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स एंड वोकैबुलरी। तो प्लीज़ इन किसी भी वीडियोस को आप मिस ना करें। कॉन्सेप्ट के साथ एरर्स को समझना बहुत आसान होता है, एंड विदाउट कॉन्सेप्ट्स इट इज़ रियली डिफिकल्ट। ऑलराइट, सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कंजूसी मत करना, एक लाइक ज़रूर से देना, ठीक है। एंड ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड। बाय।